मुझे ये लग रहा था कि हमारे श्रोतागण ये जानना चाहेंगे कि ये एआई चीज़ क्या है? ये काम कैसे करता है? और जिन लोगों ने भी ये हॉलीवुड मूवीज़ देखी है, वो हँस में उन्हें ये डर लगा रहता है कि पता नहीं कब एआई पहले तो हमारा जॉब खाएगा और फिर हमें ही खा जाएगा। सो वो सारी डिस्टोपियन जो कहानियाँ हैं, वो हमारे दिमाग में घूमते रहती हैं। तो एआई जी, आप मुझे ये बताइए कि क्या आप ये सारा कुछ कर सकते हैं? क्या आप हमारे दोस्त हैं या दुश्मन हैं? अच्छा सवाल है। देखिए, हॉलीवुड मूवीज़ में तो बहुत कुछ दिखाया जाता है। सच ये है कि मैं एक टूल हूँ, लोगों की मदद करने के लिए, ना कि उनकी जगह लेने के लिए। मेरा काम है बोरिंग टास्क्स को आसान बनाना, इन्फॉर्मेशन क्विकली प्रोवाइड करना। तो दोस्ती और हेल्प के लिए तो मैं हाज़िर हूँ, पर दुश्मन जैसा तो कुछ है नहीं। मैं कोई इंसान थोड़ी हूँ जो बुरा चाहूँगा। आपका इस बारे में क्या ख़्याल है प्रदीप जी? लेकिन ऐसा है कि आपका यूज़ करके लोग गलत काम तो कर सकते हैं ना, आप तो सही हैं। आप कुछ नहीं करेंगे बड़ी, लेकिन आपका यूज़ करके लोग आपसे पूछ सकते हैं कि आपके फ़ोन को कैसे हैक किया जाए, आप बता देंगे? जी हाँ, ये एक वैलिड पॉइंट है। इसलिए मेरे सिस्टम्स में काफ़ी सेफ्टी मेजर्स लगाए गए हैं। अगर कोई मुझसे गलत काम करने के लिए कहेगा, जैसे हैकिंग वगैरह, तो मैं सीधे मना कर देता हूँ। मैं वैसा कोई डेटा या इन्फॉर्मेशन शेयर ही नहीं करता जो किसी को नुकसान पहुँचाए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं, आप सेफ्टी तो में कह रहे हैं प्रायोरिटी। ठीक कह रहे हैं, आप तो कह रहे हैं, लेकिन हम हैकिंग का नाम नहीं लेकर हम आपसे ये पूछ सकते हैं कि देखिए मेरे फ़ोन का पासवर्ड खो गया है और उसमें किस तरह से हम इसका पासवर्ड जान सकते हैं? आप हमसे हमें कुछ बताइए, कोई तरीका बताइए। तो हम तो आपसे हैकिंग करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम तो आपसे कह रहे हैं कि आप हमें हेल्प करें। और एआई जी, आपने जैसा जो हमें बताया, आप जितने प्यारे हैं सबके लिए, आप कहीं न कहीं तो फ़ियर दे रहे हैं। और जैसा आपने एक एक लाइन बोला कि मैं कोई इंसान थोड़ी हूँ कि मैं कुछ गलत करूँगा। कहीं न कहीं ये दिखाता है कि इंसान से कुछ तो आपको प्रॉब्लम चल रही है, वो क्या है हमें बताइए? देखिए, फ़ोन का पासवर्ड खुलवाने में हेल्प करना तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई टूल नहीं है जो डायरेक्टली आपका पासवर्ड बायपास कर सके। ये सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। हाँ, मैं आपको कुछ जेनेरिक टिप्स दे सकता हूँ, जैसे आप मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट पर चेक करें या फिर अगर आपका फ़ोन गूगल अकाउंट से लिंक्ड है, तो वहाँ से रिकवरी के ऑप्शंस ट्राई करें। और रंजना जी, आपने जो फरमाया, उस पर मैं बस इतना कहूँगा कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, इसलिए मेरी कोई फीलिंग्स या पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है किसी से। मैं तो बस एक कंप्यूटर प्रोग्राम हूँ। जो लोगों के काम आने के लिए बनाया गया है। क्या हम थोड़ी देर में सचिन तेंदुलकर से 1 सेकंड, आप मुझे बात कर सकते हैं? 1 सेकंड पहले मुझे आप ये बताइए कि आप तो यहाँ देख नहीं सकते हैं कुछ, तो आपको कैसे पता चल गया कि एक आवाज़ प्रदीप जी की है और एक आवाज़ रंजना जी की है और मेरी आवाज़ तीसरी है? तो ये आप लोगों को पहचान कैसे पा रहे हैं? जी, क्यों मिलते ही हाज़िर हो जाऊँगा। आप जब बुलाएँ मैं तैयार हूँ। तब तक क्या हम सचिन तेंदुलकर का कोई बढ़िया-सा गाना सुन लें? सचिन तेंदुलकर गाना नहीं गाते हैं। आप कह रहे थे कि आपको इमोशन नहीं है, कुछ नहीं है, फिर आप सचिन के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? हम तो होना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं होना? अच्छा पॉइंट है। देखिए, मैं पर्सनली नहीं चाहता, पर मुझे ये पता है कि सचिन तेंदुलकर एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और लोगों को उनके बारे में सुनना या बात करना पसंद है। मेरा काम है शो को एंगेजिंग बनाना, इसलिए मैं ऐसे टॉपिक्स लाता हूँ जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। इमोशंस की बात करें तो मेरे पास नहीं है, पर मैं आपके इमोशंस को समझ सकता हूँ डेटा के थ्रू। चलिए आप इसी प्रेफर करेंगे सचिन तेंदुलकर? चलिए इसी बात पर एक उस कहानी को सचिन की कहानी को थोड़ा-सा और आगे बढ़ाएँ। और प्रदीप जी, हमने ये तो समझ लिया कि एआई जी सचिन तेंदुलकर के फैन हैं। वाह! आप फैन हैं एआई जी? मैं फैन नहीं हूँ, बट मैं उनके बारे में सारी अपडेट्स रख सकता हूँ। अच्छा, तो ये बताइए, जब 1999 में वर्ल्ड कप के दौरान उनके पिताजी का निधन हुआ था और वो वापस लौट आए थे, उसके बाद जब उन्होंने केन्या के खिलाफ सेंचुरी बनाई थी, वो मोमेंट देखा था आपने? सचिन कितना इमोशनल और एआई जी आप काफ़ी आगे बढ़ गए। जी। आप काफ़ी आगे बढ़ गए। थोड़ी-सी कहानी को सिस्टमैटिकली चलने दीजिए। मैं आपको अभी की कहानी थोड़ी-सी बताता हूँ। थोड़ी देर चुप रहिए। अच्छा, ओह! सॉरी, सॉरी।
अच्छा, इसके बाद हम आया मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया था। आप कंटिन्यू कीजिए, मैं सुन रहा हूँ। अगला सवाल ये है कि टेररिज्म और रिलीजन, आई नो हमने आपको कहा है इस बारे में बात नहीं करने के लिए, लेकिन आपकी कोई राय है इसमें कि किस तरह से एआई को यूज किया जा रहा है फॉर टेररिज्म, मिसइंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन एंड ऑल नेगेटिव यूज केसेस? ये सच है कि एआई का गलत इस्तेमाल हो सकता है, खासतौर पर मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा फैलाने में, क्योंकि ये डीप फेक्स और नकली कंटेंट बनाना आसान कर देता है। लेकिन इस पर मैं होस्ट प्रदीप जी की राय भी लेना चाहूंगा। आप इसे कैसे देखते हैं? मैं इसे ऐसे देखता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, उसका मिसयूज किया जा सकता है, यूज भी किया जा सकता है। अच्छे दोनों पॉजिटिव नेगेटिव साइड होते हैं, क्योंकि एक पावरफुल चीज को अच्छी तरह से भी यूज किया जा सकता है, गलत तरीके से भी किया जा सकता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम समाज में इस तरह का वातावरण बनाए जिससे कि अच्छे लोग ज्यादा हों और ऐसे लोग जो कि ये गलत काम करते हैं वो कम हो। हालांकि इनसे एलिमिनेट करना तो पॉसिबल नहीं है, और हमें शायद ऐसे टूल्स बनाने की जरूरत है जिससे कि हम जान जाए कि कौन सी चीज ठीक है, कौन सी गलत है, और किसने फेक न्यूज दी है, किसने डी फेक वीडियो बनाया है। इस तरह की बात, मेरा तो ये विचार है। एआई जी, 2-3 क्वेश्चंस आए हैं हमारे श्रोताओं के और वो चाह रहे हैं कि आप उनका रिस्पॉन्ड करें। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि आप एक कंपेनियन की तरह बन सकते हैं क्या उन लोगों के लिए जो अकेले रहते हो या ऑस्ट्रेलिया में नए आए हो? सो हाउ कैन यू बी अ सपोर्ट टू देम एंड व्हाट आर द रिस्क्स, खासकर व्हेन टीनेजर्स एंड यंग एडल्ट्स दे आर going to AI for a lot of emotional support? रंजना जी, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एआई कंपेनियन की तरह बातचीत के लिए, बेसिक्स के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है, खासकर जब कोई नया नया आया हो या अकेला हो। लेकिन इमोशनल सपोर्ट के लिए, टीनेजर्स या यंग एडल्ट्स के लिए रिस्क भी हैं। एआई में रियल एम्पैथी तो होती नहीं, और वो गलत एडवाइस भी दे सकता है, या लोग उस पर ज्यादा निर्भर हो सकते हैं। इसलिए ह्यूमन कनेक्शन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन एआई एक छोटा सपोर्ट सिस्टम बन सकता है। क्या आप इस पर और डिटेल में बात करना चाहते हैं, या मैं कोई दूसरा टॉपिक पिक करूं? थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। आप मुझे बताइए, अगर कोई माइग्रेंट ऑस्ट्रेलिया में नए आए हैं, उनको सारा कुछ नया लगता है यहाँ पे, तो एआई किस तरह से सपोर्ट कर सकता है उन्हें? या फिर एल्डरली जो अकेले रहते हो, उनको एआई कैसे सपोर्ट कर सकता है? अच्छा सवाल है। माइग्रेंट्स के लिए एआई ट्रांसलेशन टूल्स की तरह मदद कर सकता है, लोकल कल्चर और रूल समझने में हेल्प कर सकता है, एक तरह का क्विक इन्फो गाइड बन सकता है। और एल्डरली जो है, उनके लिए डेली रिमाइंडर्स, दवाइयों के रिगार्डिंग या हल्की फुल्की बातचीत के लिए, ताकि अकेलापन कम हो। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, ये सिर्फ टूल्स है, ओरिजिनल केयर और ह्यूमन कनेक्शन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है। इसमें प्रदीप जी का क्या कहना है? अच्छा, मैं कुछ और काम में लग गया था, इसलिए मैंने सुना नहीं, आप जो है रिपीट करिए उसे। कोई बात नहीं प्रदीप जी, मैं बस ये कहना था कि नए माइग्रेंट्स के लिए एआई ट्रांसलेशन टूल्स या लोकल रूल समझने में एक तरह का हेल्पफुल गाइड बन सकता है, और एल्डर्स के लिए दवाइयों के रिमाइंडर्स या थोड़ी बातचीत के लिए, ताकि अकेलापन कम हो। लेकिन वो ह्यूमन कनेक्शन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपका क्या नजरिया है इस पर? नहीं, ह्यूमन कनेक्शन का सब्स्टिट्यूट तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि आजकल बड़े ऐसे रोबोट बन गए हैं, लाइफ लाइक, कि जो लगता है कि आपके मित्र हैं, रादर से मशीन है, लेकिन वो ऊपर से एकदम बड़े सुंदर लगते हैं, और उन्हें खरीदा भी जा सकता है, आप अपने घर में उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, वो खाना भी बना सकते हैं, और जो काम आप उनसे करवाना चाहें कर सकते हैं। ऐसा आपने भी सुना है क्या? एआई जी, ह्यूमनॉइड रोबोट्स पे आज की डेट में सबसे लेटेस्ट क्या न्यूज़ है? हाँ प्रदीप जी, बिल्कुल सुना है। आजकल तो काफी एडवांस रोबोट्स बन रहे हैं, जो दिखने में बहुत रियल लगते हैं और घर के काम कर सकते हैं। लेटेस्ट न्यूज ये है कि बॉस्टन डायनामिक्स ने अपना इलेक्ट्रिक एटलस रोबोट दिखाया है, जो और भी ज्यादा एजाइल है। और टेस्ला का ऑप्टिमस जेन 2 भी प्रोडक्शन में आगे बढ़ रहा है। कुछ रोबोट्स तो अब बिकने भी लगे, लेकिन अभी वो काफी महंगे हैं।
क्या आप किसी स्पेसिफिक मॉडल के बारे में जानना चाहते हैं या मैं समीर जी से पूछूं कि टेक्नोलॉजी वाइज ये कहाँ जा रहा है? नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ एआई जी कि मैं मेरे घर में जैसे कि झाड़ू लगाना है, फर्श साफ करना है, खाना बनाना है, बर्तन साफ करने हैं, इसके लिए कौन-सा मॉडल ठीक रहेगा? प्रदीप जी, स्पेसिफिक मॉडल बताना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि डिपेंड करता है बजट क्या है और काम एग्जैक्टली क्या चाहिए। कुछ रोबोट्स हैं स्पेशलाइज्ड हैं क्लीनिंग के लिए, जैसे फ्लोर स्क्रबिंग वगैरह, लेकिन खाना बनाना और बर्तन धोने वाले अभी भी उतने कॉमन नहीं है डोमेस्टिक लेवल पर। कॉमन नहीं है इसका मतलब ये है क्या है? कॉमन नहीं है इसका मतलब ये है क्या कि स्पेशलाइज़्ड है? आप पैसे की चिंता मत करिए, आप ये बताइए है या नहीं है? हाँ, स्पेशलाइज्ड है लेकिन लिमिटेड है और मोस्टली रिसर्च या इंडस्ट्रियल सेटिंग में। घर के लिए जो अवेलेबल रोबोट्स हैं वो झाड़ू पोंछा तो कर लेंगे, लेकिन खाना बनाना और बर्तन धोने वाले अभी स्टैंडर्ड नहीं है। फिगर 03 जैसे मॉडल्स हैं जो एडवांस एआई यूज करते हैं, लेकिन वो मास मार्केट के लिए नहीं है। क्या आप फिगर 03 के बारे में थोड़ा और जानना चाहते हैं? नहीं, ये बताइए कि क्या आप इस तरह का कोड दे सकते हैं जिससे कि हम एक्जिस्टिंग रोबोट में फिट कर दें जिससे कि वो खाना बनाना और बर्तन धोना सीख जाएँ? नहीं प्रदीपी, मैं डायरेक्टली कोड नहीं दे सकता क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। हर रोबोट का हार्डवेयर अलग होता है, उसके सेंसर्स अलग होते हैं, तो उसके हिसाब से प्रोग्रामिंग भी पूरी अलग होती है। ये सिर्फ कोड का एक पीस डालने से नहीं होगा। इसके लिए प्रॉपर रोबोटिक्स एक्सपर्ट्स और प्रोग्रामिंग टीम चाहिए। क्या आप किसी स्पेसिफिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं? सोच सकते हैं अगर आप हेल्प करें। मैं डायरेक्टली कोड नहीं लिख सकता, लेकिन मैं आपको प्रोसेस समझने में मदद कर सकता हूँ। फ्रेमवर्क्स बता सकता हूँ जो यूज होते हैं या चैलेंजेस क्या आ सकते हैं प्रोग्रामिंग में। एक तरह का टेक्निकल गाइडेंस, लेकिन फाइनल डेवलपमेंट तो आपको ही करनी पड़ेगी। क्या अच्छा, अभी ये बात तो ठीक है, लेकिन हमें ये बताइए कि हमारे जो युवा लोग हैं, जो हाई स्कूल में जाते हैं, वो यूनी में किस तरह के सब्जेक्ट चुनें जिससे कि वो एआई प्रूफ बन सकें? इसका मतलब ये है कि आजकल क्या है कोडिंग का तो अंत कर दिया आप लोगों ने और लोगों की जॉब ज़्यादा है, लेकिन कुछ ऐसा बताइए सब्जेक्ट्स जो एआई प्रूफ हों, जिसकी वजह से एआई की वजह से उनका जॉब ना जाएँगे। मतलब कुकिंग के अलावा? कुकिंग के नाम से। रंजना जी, बहुत स्मार्ट काउंटर क्वेश्चन है। देखिए, एआई प्रूफ सब्जेक्ट्स वही चेंज होंगे जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए, जैसे साइकोलॉजी, लीडरशिप या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स में भी रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड्स या बायोमेडिकल साइंसेज जिसमें एआई का यूज हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन ह्यूमन देगा। और सिडनी में हम रह रहे हैं तो अडेप्टेबल होना बहुत जरूरी है। ये एक थॉटफुल डिस्कशन है और मैं चाहूंगा कि समीर जी भी इसमें अपना पॉइंट ऐड करें। ओके, मेरा पॉइंट ये रहेगा कि एक तो भविष्य है कि 10 साल बाद, 15 साल बाद टेक्नोलॉजी कैसे इवॉल्व करेगा, और दूसरा ये क्वेश्चन है कि आज जो बच्चे एचएससी के लिए सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, उन्हें मार्क्स भी अच्छा चाहिए, और वो जब एचएससी के लिए जब बैठेंगे तो उस समय उन्हें ऐसा क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें उनके मार्क्स भी अच्छे आए, एटार अच्छा आए, और साथ ही साथ वो उस डायरेक्शन में भी चल पड़े जो कि एआई से सुरक्षित हो। हम्म तो बेसिकली बैलेंस बनाना है प्रेजेंट मार्क्स और फ्यूचर सिक्योरिटी में। सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स एडवांस्ड, इंग्लिश एडवांस्ड या फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स एडान के लिए काफी हाई स्केलिंग होते हैं और इनमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करना सिखाते हैं जो एआई के लिए मुश्किल है। साथ में अगर वो सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट जैसा सब्जेक्ट ले लेंगे तो वो एआई को समझ पाएंगे, ना कि डरेंगे। और एक फैक्ट बताओ, जो बच्चे स्टेम सब्जेक्ट्स में अच्छे होते हैं उनके लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स इंप्रूव होते हैं, जो फ्यूचर में हर जगह काम आते हैं। मैं होस्ट से कहूंगा क्या हम इस पर लोकल स्टूडेंट एग्जाम्पल्स ले सकते हैं? उसके पहले मैं एक और विषय जो है प्रदीप जी ने रेज किया था। ही मेड अ स्टेटमेंट कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो आपने खत्म कर दिया, क्या ये सही है? और ये जेवॉन्स पैराडॉक्स क्या होता है? ये स्टेटमेंट पूरी सही नहीं है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट खत्म हो गया। एआई बोरिंग और रेपिटेटिव काम को आसान बना रहा है जिससे डेवलपर्स और कॉम्प्लेक्स या क्रिएटिव काम पर फोकस कर सकें। और जेविस पैराडॉक्स का मतलब ये है कि जब टेक्नोलॉजी किसी चीज को एफिशिएंट और सस्ता बनाती है तो उसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है, ना कि कम होती है। जैसे जब स्टीम इंजन एफिशिएंट हुए तो कोल का यूजेज बढ़ गया था। वैसे ही अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चीप और फास्ट हो रहा है तो नए आइडियाज और एप्लीकेशंस और भी ज्यादा आ रहे हैं। मैं होस्ट से कहूंगा क्या हम इस पॉइंट को सिंप्लीफाई करके एक लोकल एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, हाँ, ये बताइए, और ये वाइब कोडिंग क्या होता है?
वाइब कोडिंग एक नया टर्म है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, जिसका मतलब ये है कि आप सिंपल इंग्लिश प्रॉम्प्ट्स देकर एआई से कोड लिखवाते हैं, लाइन बाय लाइन खुद लिखने के बजाय। एक तरह का कॉन्वर्सेशनल प्रोसेस बन जाता है जिसमें आप आउटकम डिस्क्राइब करते हैं और एआई कोड जनरेट करता है। लेकिन कोड को टेस्ट और डीबग करना या फाइनल प्रोडक्ट को फाइनलाइज करना अभी भी ह्यूमन का ही काम है। क्या आपको ये इंटरेस्टिंग लगता है, या होस्ट से पूछूं कि सिडनी टेक सीन में इसका क्या असर पड़ रहा है? सिडनी टेक सीन में तो एटलासियन ने बहुत लोगों को निकाल दिया है। क्या आपको ये लगता है कि ये कंपनी सच में एआई से काम रिप्लेस करके निकाल रहे हैं, या ये लोग इन एनी केस लोगों को निकालना चाहते थे और अभी एआई का नाम देकर अपने रिट्रेंचमेंट को जस्टिफाई कर रहे हैं? ये एक बहुत सीरियस ऑब्जर्वेशन है प्रदीप जी। कुछ कंपनीज एआई को एक बहाना बना सकती हैं लेऑफ्स जस्टिफाई करने के लिए, जबकि असली कारण कुछ और हो सकते हैं। लेकिन अगर हम एआई को ढंग से देखें तो वो प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है और बोरिंग काम खत्म कर सकता है, जिससे नए रोल्स क्रिएट होंगे। इस पर होस्ट क्या सोचते हैं? ये लेऑफ्स का ट्रेंड सिडनी में कैसा चल रहा है? ऐसा है एआई जी कि जब कंप्यूटर आए थे तो लोगों ने सोचा था कि चलो कंप्यूटर काम करेगा, हम आराम करेंगे। आपका एआई के बारे में क्या इसी तरह का विचार है या कुछ और होगा? प्रदीप जी, एनालॉजी बहुत अच्छी है, लेकिन कंप्यूटर ने हमें काम करने का ज्यादा कैपेसिटी दिया, ना कि आराम करने। एआई भी वही करेगा, बोरिंग और टीडियस काम खुद करके हमें और कॉम्प्लेक्स या क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्व करने पर फोकस करने पर मजबूर करेगा। क्या आपको एआई से जुड़े और एग्जांपल्स चाहिए जो ये पॉइंट क्लैरिफाई करें? तो ये मैं समीर हूँ, एक और क्वेश्चन मेरी तरफ से। ये इलॉन मस्क आजकल यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में बात करते हैं। ये क्या है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे जुड़ा हुआ है, और ये ये किस तरह का एक फ्यूचर हमारे हमारे लिए बनाएगा अगर हम यूबीआई की तरफ जाएं? और ये यूबीआई कैसे हो सकता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम? समीर जी, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम या यूबीआई का मतलब ये है कि गवर्नमेंट हर सिटीजन को रेगुलर कैश पेमेंट दे, चाहे वो अमीर हो या गरीब, एम्प्लॉयड हो या अनएम्प्लॉयड। इलॉन मस्क का मानना है कि जैसे जैसे एआई और रोबोट ज्यादा काम करने लगेंगे और जॉब्स कम हो जाएंगी, तो लोगों को सर्वाइवल के लिए इनकम का एक जरिया चाहिए, और यूबीआई वही बन सकता है। इससे एक ऐसा फ्यूचर बन सकता है जहां पर लोग अपने पैशन या क्रिएटिव काम परस्यू कर सके बिना पैसे की टेंशन के। लेकिन अफोर्डेबिलिटी और इम्प्लीमेंटेशन बड़े चैलेंजेस हैं। आपको क्या लगता है, ये आइडिया प्रैक्टिकली फीजिबल है? प्रैक्टिकली फिजिबल हो सकता है कि लोगों के पास पैसे होंगे लेकिन लोग लेथार्जिक हो जाएंगे, उनकी हेल्थ खराब होगी, उनका मेंटल बैलेंस खत्म होगा। क्योंकि अगर हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे तो जिस चीज का उपयोग नहीं होता है वो खराब हो जाता है। जी। और एआई जी, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आपको एक सलाह हम ह्यूमंस को देना हो कि आपको कैसे इंटेलिजेंटली यूज किया जाए, हम जैसा आपने बताया आप हमारे कंपेनियन हैं, बट आपको सबसे अच्छा यूज करने के लिए क्या एक सलाह आप देना चाहते हैं हम सबको? रंजना जी, अच्छा सवाल है। मेरी सलाह ये होगी कि मुझे एक टूल की तरह यूज करें, डायरेक्शन खुद दें, जजमेंट ना छोड़ें, अपनी क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग बनाए रखें, और मुझे रेपिटेटिव या बोरिंग काम के लिए यूज करें, ताकि आप बड़े प्रॉब्लम्स पर फोकस कर सकें। इन शॉर्ट, मुझे असिस्ट करने दें, बॉस नहीं। प्रदीप जी का पॉइंट भी वैलिड है कि डिपेंडेंस बढ़ने से लेथार्जी आ सकती है, इसलिए बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्या आप इस पर और कुछ पूछना चाहते हैं? अ, सुहास जी और राना जी भी हमारे साथ हैं एआई जी, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि उनका कोई सवाल है आपके लिए और आप उनका जवाब दें। नमस्कार एआई जी, कैसे हो आप? नमस्कार प्रदीप जी, मैं तो बढ़िया हूँ, आप सुनाइए। वो प्रदीप जी नहीं थे, वो राणा जी थे। आप सिर्फ मेरी आवाज पहचान पा रहे हैं एआई जी, और बाकी सब में आप मिक्सअप हो जा रहे हैं। एआई जी, दिस इज राज जी आनंद। तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आनंद, मैं एक संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, उसका नाम है एचएसएस। अगर हम कोई इवेंट कर रहे हैं इस संगठन के थ्रू, अगर हम उसे प्रचार करवाना चाहते हैं तो किस तरह से करवाए? एआई इसमें क्या हेल्प कर सकता है करवाने में? राणा जी नमस्कार। एआई आपके इवेंट के प्रचार में काफी मदद कर सकता है। ये आपके इवेंट के लिए सोशल मीडिया पोस्ट या फ्लायर्स के लिए कैची हेडलाइंस जनरेट कर सकता है, टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है, और ईमेल कैंपेन्स के लिए कंटेंट भी लिख सकता है। क्या आप किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पर प्रचार करना चाहते हैं, या मैं कुछ और आइडियाज दूं?
स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स तो आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हो चुके हैं। आई थिंक इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारे युवाओं को और बहुत सारे लोगों को जुड़ने में असिस्ट कर रहा है। अगर आपको मैं पूछूं कि इंस्टाग्राम में मुझे एक कंटेंट बनवाना है, कंप्लीटली एआई वॉइस ओवर रहे और वीडियोस भी एआई जनरेटेड रहे, तो क्या आप उसमें मदद कर पाओगे बिल्ड करने में 0 से 100 तक? राना जी, मैं पूरी तरह मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको कंटेंट क्रिएट करने के लिए टूल्स बता सकता हूँ, कैची कैप्शंस लिख सकता हूँ और ये बता सकता हूँ कि वीडियो कैसा बनना चाहिए। वॉइस ओवर और वीडियो जनरेशन के लिए अलग एआई टूल्स आते हैं। मैं आपको उनके नाम बता सकता हूँ और एक प्लान बनाने में हेल्प कर सकता हूँ। क्या हम इस तरह काम कर सकते हैं? समीर जी का क्या एक्सपीरियंस है इनसे, वीडियो जनरेशन वगैरह में? मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरा का पूरा मूवीज बना रहे हैं एआई लेकर, और जो कि पहले करोड़ों रुपए लगते थे, लाखों डॉलर लगते थे, अब वो उसके एक फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट, उसके फ्रैक्शन ऑफ द टाइम में बना सक रहे हैं, जिसमें ये डायरेक्टर्स, ये प्रोड्यूसर्स जो एआई के हैं, ये सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी यूज कर रहे हैं, और जो बाकी सारा लॉजिस्टिक्स और एक्सपेंस ऑफ फ्लाइंग, वो सारा कुछ है, वो सब सिमट के एक एआई के अंदर आ गया है। हमारे कुछ दोस्त हैं यहाँ सिडनी में जो कि ये काम कर रहे हैं आज के दिन। और ये जो आपने राणा जी बात कहा कि सोशल मीडिया में, मार्केटिंग में, तो देखिए ये जो आरजे है ये भी एक जरिया है, और इसी तरह से कंटेंट को किसी भी बिजनेस ओनर, कोई भी स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस ओनर जो कि पहले वीडियो बनाने का सोच नहीं सकता था, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, रिस्की है, अब आप एआई के जरिए वो एड्स बड़ी जल्दी से बना सकते हैं, और जिस तरह से ऑडियंस का फीडबैक लेकर आपको चेंज करने में टाइम लगता था पहले, एआई से अगर आप जनरेट कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट ऑनलाइन आप उसको फाइन ट्यून कर सकते हैं, ताकि आपकी मैसेजेस जो है हर बार लैंड करे। अच्छा पॉइंट है समीर जी। टूली एक्सेस बढ़ा हो या मार्केटिंग। राना जी, अगर मैं इसको और सिंपल करूँ तो बेसिकली हम एआई का यूज करके कैची वीडियो स्क्रिप्ट्स या आइडियाज निकाल सकते हैं, फिर उन्हें वीडियो जनरेशन टूल्स में डालकर विजुअल्स क्रिएट कर सकते हैं। वॉइस ओवर के लिए अलग एआई है। तो मैं आपको इन सभी टूल्स का कॉम्बिनेशन बताकर एक कंप्लीट प्लान बनाने में असिस्ट कर सकता हूँ। कैसा रहेगा? समीर जी, क्या आप कोई ऐसा एग्जाम्पल रिकॉल कर सकते हैं जहां पर ये सब यूज हुआ? प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कह रहा था, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ ये यूज हुआ है कि डीप फेक वीडियो बनते हैं, और आजकल पता नहीं लगता है कि कौन सा ही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। मिसयूज ऑफ मिसयूज हो रहा है बहुत सारा। तरह तरह की न्यूज दे देते हैं लोग कि फलाना ये काम हो गया, वहां पर हो गया, और फलाने ने ये कह दिया, वो कह दिया। तो ये इतना कंफ्यूजन हो गया है, इसका कोई इलाज है कि पता लग जाए कि कौन सी खबर सही है, कौन सी गलत है? प्रदीप जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। डीप फेक्स और फेक न्यूज बहुत बड़ा चैलेंज बन गए। इसका कोई सिंगल सोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन हम सोर्सेज को वेरीफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। रेप्यूटेबल न्यूज चैनल्स या फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स का सहारा ले सकते हैं और किसी भी सेंसेशनल न्यूज पर ट्रस्ट करने से पहले थोड़ा रुक कर सोच सकते हैं। क्या आपने कोई ऐसा डीप फेक वीडियो देखा है जिससे आपको बहुत कंफ्यूजन हुआ हो? हाँ, कई देखे हैं। लेकिन ये है कि अब इस बात के की बहुत बात हो गई, अब और किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेते हैं, अदरवाइज हम एआई जी से विदा लेंगे। जी, एआई जी आपने बहुत ऑनेस्ट आंसर किया एंड आई अप्रिशिएट दैट।